चाहिए, क्योंकि आज तक जो हम डाइट ले रहे थे उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती थी, और आज अर्बनाइजेशन की वजह से और वेस्टर्नाइजेशन की वजह से थोड़ा हमारा जो दैनिक जीवन में जो परिवर्तन आए हैं, तो उसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स 25% होना चाहिए, प्रोटीन्स 25% और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स 40% टोटल डाइट का होना चाहिए। इसके अलावा जो फैट कंटेंट है उसको मिनिमाइज करना है 10% तक। और थोड़ी सी जो कंपोनेंट्स हैं डाइट चार्ट पर जाने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगी। जो कार्बोहाइड्रेट्स जो नॉर्मली हम लोग लेते हैं उसमें वाइट गेहूँ जो हम लेते हैं और वाइट राइस, ब्रेड जो हम ले रहे हैं, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहलाती हैं। तो आज समय की ज़रूरत है कि हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट से अपने आप को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की ओर शिफ्ट करें। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हैं मोटे अनाज, जिसमें मडुआ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, ओट्स और ब्राउन राइस, क्योंकि इनमें फाइबर का कंपोनेंट ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से वो काफ़ी देर तक शरीर में रहते हैं और उनके पाचन में भी समय लगता है। और इनमें मिनरल्स और विटामिन्स की जो अधिकता होती है, साथ में मोटा अनाज होने की वजह से ये डाइजेशन में प्लस कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है। प्रोटीन्स जो हम लेते हैं वो हमें दाल के माध्यम से या मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे पनीर वगैरह से हमें मिलता है। इसके अतिरिक्त जो लोग नॉन वेजिटेरियन लेते हैं उनको मीट, फिश, चिकन और इसके अलावा एग के माध्यम से प्राप्त होता है। मीट चूँकि इसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है तो इसलिए रेड मीट को इस समय मतलब उसको अवॉइड करने के लिए स्पेशलिस्ट द्वारा एडवाइस दी गई है। और जो बेस्ट नॉन वेज है वह है फिश। फिश के बाद चिकन, और अगर आप एग लेना चाहते हैं तो एग का जो येल्क है, जो पीला वाला हिस्सा है, उसको अवॉइड करें क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है जो हमारे डाइट का 10% होना चाहिए, फैट्स। फैट्स के बारे में कई भ्रांतियां हैं, लोगों को इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि क्या लें और क्या न लें। तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँगी। जो फैट्स हैं वो मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। एक तो है सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। इसमें जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो हार्मफुल फैट्स हैं, जिसमें घी, मक्खन, नारियल का तेल और पाम ऑयल। तो इनकी आप पहचान कर सकते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे जम जाते हैं। तो ये सभी जो सैचुरेटेड फैट्स हैं इनको मैक्सिमम अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद आते हैं ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स हमको मिलते हैं फ्राइड आइटम्स में, फैक्ट्री प्रोडक्ट्स में और बेकरी आइटम्स में। तो जो फ्राइड हैं उसमें पूरी, पराठा, समोसा और इसके अलावा पकौड़ा, इन चीज़ों को अवॉइड करें। साथ में फैक्ट्री प्रोडक्ट्स, तो जिसमें डिब्बा बंद प्रोडक्ट्स हैं जैसे चिप्स हैं और कुरकुरे, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांस फैट होता है और साथ में सॉल्ट कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इन चीज़ों को भी अवॉइड करें। इसके अतिरिक्त जो बेकरी आइटम्स हैं उसमें पेस्ट्रीज, केक्स, पिज़्ज़ा, पास्ता, इन चीज़ों में भी ट्रांस फैट है, तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। तो जो हम डाइटरी इंटेक ले रहे हैं उसमें टोटल जो हम फैट्स ले रहे हैं उसका केवल 7% या उससे कम ही ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट्स होनी चाहिए। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं ये हमारे लिए अच्छे हैं, और चूँकि ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है HDL LDL उसको ये कम करते हैं। तो इस वजह से हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करने में ये हेल्पफुल होते हैं। तो इसके अंतर्गत जो गुड फैट्स हैं तो उसमें हमको लेना चाहिए ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है वो बेस्ट है, लेकिन चूँकि ये थोड़ा कॉस्टली होता है तो इसके जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग इसको लें, और बाकी अन्य लोग इसके अलावा और चीज़ों को ले सकते हैं। उसमें है मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल,
ग्राउंडनट मतलब मूंगफली का ऑयल, तिल का तेल और राइस ब्रान ऑयल, सूरजमुखी का तेल। लेकिन इन सभी को आप मतलब बारी बारी से लें, बदल बदल कर लें, चेंज कर कर के लें। और जितने भी बैड कोलेस्ट्रॉल हैं, ट्रांस फैट और दूसरा सैचुरेटेड फैट्स, इनको अवॉइड करने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है उसमें हम आएंगे ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो इसके लिए कॉस्टली वेजिटेबल्स या कॉस्टली फ्रूट्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे आसपास जो भी सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं उन्हीं को आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मिनरल कंटेंट और विटामिन कंटेंट बहुत अधिक होता है। सॉल्ट के बारे में हम बात करेंगे कि सॉल्ट जितना कम हो सके डाइट में उतना कम करने का उसको प्रयास करें। केवल कुकिंग में जितना ज़रूरी है मिनिमम सॉल्ट डालें, अलग से टेबल सॉल्ट का प्रयोग ना करें। दिन भर में प्रति व्यक्ति केवल 5 मिलीग्राम ही सॉल्ट का प्रयोग करें। और इसके अतिरिक्त जो फैट्स हम ले रहे हैं, फैट्स भी केवल 5 से 7 चम्मच प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। अब इसके बाद हम आएंगे स्वस्थ व्यक्ति के लिए डाइट चार्ट। तो इसमें सबसे पहले सुबह उठकर, जैसे हम लोग 5 बजे उठ जाते हैं, तो सुबह उठकर नींबू पानी लें, 1 गिलास में आधा नींबू डालकर। और जो लोग डायबिटीज़ नहीं हैं वो लोग उसमें शहद 1 चम्मच डाल सकते हैं, और काली मिर्च जिसको पसंद है या और कोई फ्लेवर पसंद है तो वो डाल सकते हैं। और उसके थोड़ी देर बाद आप 1 गिलास और ले सकते हैं नींबू पानी का, आधा नींबू डाल करके। और इसके बाद ब्रेकफास्ट जो है किसी भी हालत में मिस नहीं किया जाना चाहिए, और ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक ए किंग। तो इसको आप अच्छे अमाउंट में लें। तो ब्रेकफास्ट में सबसे पहले, क्योंकि इसके कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो आज के जो वर्तमान समय के हिसाब से जो मेरे हिसाब से जो है सबसे बेहतर ये है कि आप अंकुरित अनाज लें। और दूसरा ऑप्शन इसका फ्रूट्स है, कभी आप इसको फ्रूट से चेंज कर सकते हैं। साथ में दलिया आप लें, नमकीन दलिया। तो नमकीन दलिया में केवल गेहूं का दलिया नहीं लेकर इसमें बाजरा और मूंग की दाल छिलके वाली वो मिक्स की जा सकती है। और इक्वल रेशियो में, अगर आप 1 किलो गेहूं ले रहे हैं तो 1 किलो उसमें बाजरा मिलाएं, और 1 ही किलो उसमें बिना छिलके वाली मूंग की दाल, और साथ में तिल सफ़ेद रंग के तिल 100 ग्राम उसमें मिक्स कर सकते हैं। तो इनको इक्वल अमाउंट में इनको पीस कर इनका दलिया बनाकर आप रख लें और स्वादिष्ट दलिया बनाएं। और इसमें इस समय दलिया बनाते समय जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, जैसे गोभी, ब्रोकली, गाजर, बीन्स, और इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो एक स्वादिष्ट दलिया बनाकर आप डेली इसको ले सकते हैं। और अदर ऑप्शंस हैं, आप पोहा ले सकते हैं, इडली ले सकते हैं, रोटी सब्जी भी ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं थोड़ा वैरायटी के लिए। लेकिन जहाँ तक संभव हो ये नमकीन दलिया अगर आप लें तो ये ज़्यादा अच्छा है, ये पौष्टिक भी है और स्वादिष्ट भी है। इसके अतिरिक्त साथ में दलिए के साथ आप दही भी ले सकते हैं, बाकी चाय या कॉफ़ी जो भी आप लेना चाहें। इसके बाद 11 बजे करीब एक फ्रूट, सीजनल फ्रूट आप कोई भी ले सकते हैं, और चाहें तो इसके साथ अंकुरित अनाज भी आप ले सकते हैं। 1-2 दिन में 2 बजे से 10 मिनट पहले, 2 बजे आपका लंच टाइम होगा, उससे 10 मिनट पहले सलाद ले लें। सलाद भी जो है मिक्स सलाद लें, और उसमें नमक अलग से ऐड ना करें। सलाद को हमेशा भोजन से पहले लिया जाना है, क्योंकि इस भोजन सलाद जल्दी पचता है, इसलिए भोजन करने से 10-15 मिनट पहले आप सलाद लें। और उसके बाद दिन में लंच में आप नॉर्मल 2 रोटी चावल, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दही ले सकते हैं। इसके बाद शाम को करीब 4 बजे स्नैक्स टाइम में आप एक फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं, और इसमें अगर आप चाहें तो अंकुरित अनाज आप ले सकते हैं, या फिर चने, मुरमुरे ले सकते हैं। साथ में चाय, कॉफ़ी
जो भी आपको पसंद हो। और समर सीजन में इसको आप मट्ठा या फिर लस्सी से रिप्लेस कर सकते हैं। डिनर टाइम थोड़ा जल्दी होना चाहिए, लगभग 8 बजे। तो 8 बजे से वही 10 मिनट पहले आप फिर से सलाद ले लें। सलाद में मिक्स सलाद होना चाहिए, नमक इसमें आप ऐड नहीं करेंगे। और इससे पहले जो लोग पसंद करते हैं वो वेजिटेबल सूप्स ले सकते हैं सलाद से पहले। और डिनर के लिए